बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक किसान रहता था। वह अपनी समस्याओं से बहुत दुखी था। हर किसी के सामने अपनी समस्याएं बताता था, लेकिन कभी भी उसे उसकी समस्याओं का कोई समाधान नहीं मिल पाता था। तभी उससे किसी ने कहा कि तुम्हें अपनी समस्याओं का सही सही समाधान चाहिए तो तुम्हें महात्मा बुद्ध से मिलना चाहिए। तुम उनकी शरण में जाओ, वह तुम्हारी समस्याओं का समाधान जरूर बता देंगे। कुछ दिनों बाद उस किसान को किसी ने बताया कि महात्मा बुद्ध यहाँ से थोड़ी दूर किसी गांव में ठहरे हुए हैं। निश्चित ही उनके पास तुम्हारी समस्याओं का समाधान होगा। यह सुनकर वह किसान मन में बहुत सारी अभिलाषा लिए महात्मा बुद्ध से मिलने के लिए चल पड़ा। उसके मन में यही विचार आ रहे थे कि महात्मा बुद्ध उसे उसकी सारी परेशानियों से, मानसिक पीड़ा से, तनाव से और दुखों से मुक्ति दिला देंगे। जब वह महात्मा बुद्ध के पास पहुंचा तो उसने देखा कि महात्मा बुद्ध से मिलने के लिए बहुत सारे लोग आए हुए हैं। वह अपनी बारी की प्रतीक्षा करने लग गया। तभी उसका समय आया। वह महात्मा बुद्ध के पास जाके बैठा और महात्मा बुद्ध से कहा, हे बुद्ध, मैं किसान हूँ। मुझे खेती करना अच्छा लगता है, लेकिन कभी भी वर्षा पर्याप्त नहीं होती। मेरी फसलें बर्बाद हो जाती हैं। पिछले साल तो मेरे पास खाने को कुछ भी नहीं था और इस साल भी वर्षा ना होने के कारण मेरी फसलों का बहुत नुकसान हुआ है। मेरे पास खाने को पर्याप्त भोजन नहीं है। किसान ने कहा, मेरी एक विवाहिता है। मेरी पत्नी मेरा बहुत ध्यान रखती है। मैं उससे बहुत प्रेम करता हूँ, पर वह कई बार मुझे परेशान कर देती है। घर में बहुत कलेश होता है, जिससे मैं कभी कभी सोचने पे मजबूर हो जाता हूँ कि ना तो मेरा काम अच्छा चल रहा है और ना ही मेरे घर में सुख शांति है। मेरे 2 बच्चे भी हैं। कई बार मेरे बच्चे मेरा अनादर कर देते हैं, मेरी बात नहीं मानते। मैं उनसे भी परेशान हो जाता हूँ। जिंदगी में दुखों की कमी ही नहीं है। सुख हैं कि आने का नाम नहीं लेते और दुख हैं कि दिनों दिन बढ़ते ही चले जा रहे हैं। एक तो मेरा काम अच्छा नहीं चल रहा, उस पर मेरी बीवी मुझसे लड़ती है और ऐसे में अगर बच्चे भी आपकी बात ना माने, आपका अनादर करें, तो आप ही बताइए इस जिंदगी को जीने का क्या फायदा। किसान अपने दुखों की संख्या लगातार बढ़ाए चले जा रहा था। वह महात्मा बुद्ध को बार बार नई बातें बताता चले जा रहा था। महात्मा बुद्ध थे कि शांति से उसकी सारी समस्याओं को सुन रहे थे। अपने जीवन की सारी समस्याएं बताने के बाद जब किसान का मन थोड़ा हल्का हुआ तो वो चुप हो गया। अब उसके पास बताने के लिए कोई समस्या शेष ही नहीं थी। वह शांत होकर बैठ गया और महात्मा बुद्ध को बड़े प्यार से देखने लगा। ऐसा लग रहा था कि वह महात्मा बुद्ध का इंतजार कर रहा है कि अब महात्मा बुद्ध बोलेंगे और उसकी सारी समस्याओं का समाधान बता देंगे। किंतु महात्मा बुद्ध मौन रहे। किसान फिर बोला, हे बुद्ध, मैं आपकी शरण में आया हूँ कि आप मेरी समस्याओं का समाधान करेंगे। बुद्ध ने कहा, मैं तुम्हारी कोई भी सहायता नहीं कर सकता। किसान बहुत अचंभित हुआ। अरे, यह क्या कह रहे हैं आप? सभी कहते हैं कि आप सभी के दुखों का समाधान निकालते हैं, तो क्या आप मेरे दुखों का निवारण नहीं करेंगे बस इसलिए कि मैं एक गरीब किसान हूँ? बुद्ध ने कहा, सभी के जीवन में कठिनाइयाँ आती हैं। जीवन में दुख का आना एक स्वाभाविक सी बात है। मनुष्य के जीवन में उसके कर्मों के अनुसार अक्सर परिस्थितियों में बदलाव आता रहता है, जो सुख, दुख, निराशा, क्रोध का कारण बनता है। नए रिश्ते बनाना, पुराने रिश्तों को बिगाड़ना, रिश्तों में मिठास, कड़वाहट, यह सब सामान्य है। यह जीवन का हिस्सा है और यह जीवन चक्र है। वास्तविकता यह है कि हम सबके जीवन में 83 तरह की कठिनाइयाँ हैं। तुम और हम इन कठिनाइयों का समाधान नहीं कर सकते, कोई भी नहीं कर सकता। जीवन और जीवन से बने रिश्ते
कोई भी स्थिर नहीं है। एक दिन रिश्तेदार भी छोड़कर चले जाएंगे, जीवन भी खत्म हो जाएगा। लेकिन ये समस्याएं जस की तस बनी रहेंगी, आज तुम्हारी जिंदगी में तो कल किसी और की जिंदगी में। इस पर किसान संयम खोकर क्रोधित हो जाता है और ऊंचे स्वर में महात्मा बुद्ध से बोलता है, सब बोलते हैं कि आप महात्मा हो, सिद्ध पुरुष हो, आत्मज्ञानी हो। मैं तो इस विश्वास से इतनी दूर आया था कि आप मेरी सहायता करेंगे। अगर आप मेरी समस्याओं का समाधान नहीं कर सकते तो मेरा यहाँ आना तो व्यर्थ हुआ। सब झूठ बोलते हैं कि आप समस्याओं का समाधान करते हैं। आपने मेरी एक समस्या का भी समाधान नहीं किया। आपसे भले तो वह महात्मा थे जो मेरे घर 2 साल पहले आए थे। उन्होंने मेरे से यज्ञ कराया, दान दक्षिणा कराई और मेरे मन को अपार शांति प्रदान की। उससे मेरे जीवन में कुछ सुख भी आया था और कुछ दुख भी कम हुए थे। लेकिन आपने तो मेरी किसी समस्या का समाधान ही नहीं निकाला। आपने तो मुझे सीधे ही मना कर दिया। महात्मा बुद्ध ने कहा, क्या तुम्हारे वो सब करने से तुम्हारे सभी दुख समाप्त हो चुके थे? इतना सब करने के बाद भी देखो तुम अब भी परेशान हो और ऐसा लगता है जैसे अब तो तुम पहले से ज्यादा दुखों से घिर चुके हो। तात्पर्य यह है कि जीवन में दुख कभी समाप्त ही नहीं होंगे, चाहे तुम यज्ञ कर लो या दान दक्षिणा दे दो। किसान ने कहा, तो क्या मैं यह मान लूं कि आप मेरी कोई मदद कर ही नहीं सकते? अगर आप मेरी इतनी छोटी छोटी बातों का कोई समाधान नहीं निकाल सकते तो आपकी ये ढेर सारी शिक्षाएं किस काम की हैं? भला मुझे बताइए। महात्मा बुद्ध ने कहा, मैं तुम्हारी 83 समस्याओं का कोई समाधान नहीं कर सकता, पर हाँ, मैं तुम्हारी 84 समस्या का समाधान तुम्हें जरूर बताऊंगा। किसान ने अचंभित होते हुए कहा, 84वीं समस्या? ये भला कौन सी समस्या है, मुझे बताइए। महात्मा बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा कि यह वह है कि तुम नहीं चाहते हो कि तुम्हारे जीवन में कोई भी समस्या हो। इसी समस्या के कारण तुम्हारे जीवन में सारी समस्याएं उत्पन्न हुई हैं। अगर तुम इस बात को स्वीकार कर लो कि जीवन में समस्याएं होती ही हैं, समस्याएं जीवन का हिस्सा हैं, तो जीवन की कोई भी समस्या तुम्हें विचलित नहीं कर पाएगी। तुम अपने जीवन में आने वाली समस्याओं से इसलिए विचलित हो क्योंकि तुम्हें लगता है कि तुम दुनिया में सबसे ज़्यादा दुखी हो, जबकि सत्य यह है कि हर किसी को अपना दुख सबसे बड़ा लगता है। लेकिन जिस दिन तुम यह समझना शुरू कर दोगे कि बाकी लोगों के मुकाबले तुम्हारा दुख तो बहुत कम है, उस दिन तुम्हें कोई भी दुख प्रभावित नहीं कर पाएगा। जब तक तुम यह चाहते रहोगे कि तुम्हारे जीवन में कोई समस्या आए ही ना, हर समय तुम सुख में रहो, तुम किसी भी समस्या से बचे रहो, तब तक तुम्हें छोटे से छोटा दुख भी तकलीफ देगा, बेचैन करेगा, तुम्हारी मानसिक शांति को भंग कर देगा। यदि तुम्हारे जीवन से कठिनाइयाँ बिल्कुल खत्म कर दी जाएं, तुम्हें रोज हर पल कठिनाइयाँ परेशानियों को ना झेलना पड़े, तो तुम ऐसे जीवन से भी बोर हो जाओगे। अधिक समय तक तुम ऐसा जीवन जी ही नहीं पाओगे। एक समय ऐसा आएगा जब तुम रोज वही जीवन जीकर वैसी ही जिंदगी रोज रोज काटकर बोर हो जाओगे। हद से ज़्यादा कोई भी चीज़ जीवन में भयानक समस्याएं ले आती हैं। अगर शक्कर को किसी चीज़ में ज़्यादा ही डाल दिया जाए तो वह चीज़ खाने योग्य नहीं रहती। उसी तरह अगर नमक को भी उस खाने में ज़्यादा डाल दिया जाए तो खाने का स्वाद खत्म हो जाता है। आरामदायक जीवन जीकर मन और शरीर अपंग हो जाते हैं। तो क्या फ़ायदा है ऐसे जीवन का जो तुम्हें नर्क जैसा जीने को मजबूर कर दे। जिस तरह खूब भूख लगने पर खाना अच्छा लगता है और खूब प्यास लगने पर पानी का असली आनंद प्राप्त होता है, ठीक वैसे ही तमाम दुख परेशानियों के बाद सुख हमें परम आनंद की प्राप्ति देता है। इसलिए जीवन में अलग अलग प्रकार से
अलग अलग रूपों से सुख दुख आते ही रहते हैं। हम चाहकर भी जीवन से सुख दुख खत्म नहीं कर सकते। हाँ, इनसे इतना ऊपर उठ जाया जा सकता है कि कोई भी बड़ी से बड़ी समस्या हमारे मन को विचलित ना कर सके। इसलिए अपने मन को शक्तिशाली बनाओ, संयम रखो, रोज ध्यान लगाओ, आध्यात्म ज्ञान प्राप्त करो। यही तुम्हारे जीवन की तमाम परेशानियों का समाधान है। इसी को जीवन की 84वीं समस्या का समाधान कहते हैं। महात्मा बुद्ध का यह अद्भुत ज्ञान प्राप्त कर किसान तृप्त हो गया। उसका मन अब पूरी तरह से हल्का हो चुका था। जो परेशानियां, जो कौतूहल उसके मन में अशांति फैला रहा था, वह जैसे एक शांत नदी की तरह ठहर गया था। किसान आंखें बंद कर आनंद को अनुभव करने लगा। किसान को अब सब समझ आ गया था कि वह क्या गलती कर रहा था। किसान महात्मा बुद्ध के चरणों पर गिर गया और उनसे इस परम ज्ञान की प्राप्ति करके जैसे एक अलौकिक शक्ति को महसूस कर रहा था। दोस्तों, जैसा कि महात्मा बुद्ध ने कहा, सुख और दुख दोनों मिलकर ही जीवन बनाते हैं। जिस तरह अंधेरा होने पर रात हो जाती है और फिर सूरज आने के बाद नई किरण, नई रोशनी, एक नया दिन लेके आती है, उसी तरह हमारे जीवन में भी सुख दुख आते हैं। अगर हमेशा अंधेरा बना रहे यानी रात रहे, तो क्या हम जीवन का आनंद ले सकते हैं? और इसी तरह अगर हमेशा सूरज अपनी रोशनी बिखेरता रहे, रात आए ही ना, तो क्या हम जीवन जी सकते हैं? ये दिन रात का क्रम हमारे जीवन के लिए जितना ज़रूरी है, उतना ही सुख और दुख भी है। अगर आप भी जीवन को सही मायनों में सुखी होकर जीना चाहते हैं, तो आपको इन सुख और दुख की परत से ऊपर उठना पड़ेगा। आपको अपने मन को संयमित रखना पड़ेगा। हर परिस्थिति में अपने आप को मजबूत बनाना पड़ेगा, ताकि यह सुख दुख, मान अपमान की सारी तीर आपके हृदय को छू भी ना पाए। दोस्तों, यह ज्ञान हम आध्यात्म और ध्यान से प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप भी परम सुख को प्राप्त करना चाहते हैं, तो ध्यान कीजिए, आध्यात्म कीजिए, अपने मन पर काबू पाइए और फिर आप भी किसी भी तरह के दुख में दुखी नहीं होंगे। महात्मा बुद्ध की ये कहानी आपको कैसी लगी, मुझे कमेंट में लिखकर ज़रूर बताइएगा। अगर आपको महात्मा बुद्ध की ये कहानी पसंद आई है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ताकि मैं आपसे जुड़ सकूं।